इस लेक्चर में एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग M5 के पेपर में से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैश बजट का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट देखते हैं। इनसे रिक्वायर्ड है इनकम स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर करनी है फरवरी एंड मार्च की। और बी रिक्वायरमेंट में है कि कैश बजट प्रिपेयर करना है फरवरी एंड मार्च का। तो इस कैश बजट के लिए सबसे एक मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको फॉर्मेट प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें ऊपर हमारे पास मंथ्स आ जाएंगे। जितने भी मंथ्स रिक्वायर्ड होंगे क्वेश्चन में उतने मंथ्स यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फरवरी एंड मार्च का तो सिर्फ 2 मंथ, तो 2 मंथ्स रख दिए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कैश रिसीट्स अगर आ रही हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। कैश रिसीट्स कहाँ कहाँ से आ सकती हैं? फॉर एग्जांपल कैश सेल्स अगर हुई है तो वहां से भी आ सकती है। और रिसीवेबल से अगर कोई अमाउंट हमारे पास मिल रही है हमें तो वो भी आ सकती है। फिर उसके बाद कैश पेमेंट्स अगर हमारे हो रही हैं, फॉर एग्जांपल मटेरियल परचेज किया तो उसकी अमाउंट आ सकती है और कैश पे। सिमिलरली एक्सपेंसेस जो भी हुए हैं, वेजेस वगैरह हुए हैं, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। फिर उसके बाद कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास या तो सरप्लस आ रहा होगा या डेफिसिट का बैलेंस आ रहा होगा। फिर उस सरप्लस या डेफिसिट के बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। यही क्लोजिंग बैलेंस जो है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और फिर ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो इस कैश बजट को प्रिपेयर करने से पहले एक हमें वर्किंग करनी पड़ती है, जो कि उसके लिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए वो कैसे होता है। तो एक ये सिंपल सा फॉर्मेट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्स आ रही हैं जितने भी मंथ्स की होंगी तो वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। फिर सेल्स में से सीओजीएस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है हमारे पास। तो इस ये वर्किंग क्यों रिक्वायर्ड होती है हमसे? ये इसलिए होती है कि फॉर एग्जांपल सेल्स की अमाउंट हमें दी हुई है और ये सारी अमाउंट डायरेक्टली हमें नहीं दी हुई, हमें बताया हुआ है कि मार्कअप और मार्जिन के थ्रू हमें डायरेक्ट सीओजीएस और जीपी की अमाउंट फाइंड करने के लिए दी हुई है। तो वो हम फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद इन तीनों में से कोई एक अमाउंट मिसिंग कर देंगे तो हमें रिवर्स वर्किंग करके ये अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा समझ आएगा तो इसको भी सॉल्व करें। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ओक ट्री विलास ऑपरेट्स अ रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस एक है। परचेजेस आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 33.33%। और पुट अनदर वे परचेजेस आर 75% ऑफ सेल। अगर मार्कअप के थ्रू हमने चलना है तो कॉस्ट प्लस 33.33% ले लेंगे। और अगर मार्जिन के थ्रू चलना है तो 75% ऑफ सेल्स ले लेंगे। मार्कअप जो है वो कॉस्ट पे लगता है, उस पे कॉस्ट 100% एज्यूम करते हैं। मार्जिन जो है वो सेल्स पे लगता है, यहाँ पे सेल्स हम 100% एज्यूम करते हैं। तो ए जो है वो क्या है, उसमें बजटेड सेल्स दी हुई है, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है और एक्सपेंसेस हमें दी हुई है जनवरी फेब मार्च एंड अप्रैल की। फिर बी रिक्वायरमेंट में क्या, बी पॉइंट में क्या है? इट इज मैनेजमेंट पॉलिसी टू हैव अ सफिशिएंट इन्वेंटरी इन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू मीट द सेल्स डिमांड इन द नेक्स्ट हाफ मंथ। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हमने मंथ एंड पे इतना रखना है कि वो नेक्स्ट मंथ की हाफ सेल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। फिर उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि पेबल फॉर मटेरियल एंड एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ आफ्टर द परचेजेस आर मेड और द एक्सपेंसेस इंकर्ड। लेबर जो है वो उसी मंथ पे हो जाएगी। मटेरियल और एक्सपेंसेस जो है वो नेक्स्ट मंथ जाके पे हो रहे होंगे, लेबर जो है वो उसी मंथ पे हो जाएगी। एक्सपेंसेस जो है उसमें मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज जो है वो इंक्लूड है, कितना? $2000 का। हमारे पास एक्सपेंसेस ये सारे दिए हुए हैं, इन सब के अंदर 2000 जो है वो हमारे पास डेप्रिसिएशन है तो उसको हम माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है एक नॉन कैश हमारे पास आइटम है, तो उसको हम हटा देंगे यहाँ से। फिर पॉइंट ई में हमसे है रिक्वायर्ड है कि 75% ऑफ सेल्स जो है वो कैश पे हो रही है और 25% सेल्स जो है आर ऑन 1 मंथ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इस 40,000 को अगर देखा जाए तो 40,000 में से 75% कैश पे सेल्स हो जाएगी, 25% जो है वो क्रेडिट पे होगी। और वो जो 25% क्रेडिट सेल होगी वो नेक्स्ट मंथ जो है हमें रिसीव हो रही होगी। 1 मंथ की है तो वो नेक्स्ट मंथ हमें कैश में अमाउंट मिल जाएगी। फिर पॉइंट एफ में है द कंपनी विल बाय इक्विपमेंट फॉर कैश कॉस्टिंग $18,000 इन फरवरी एंड विल पे अ डिविडेंड ऑफ 20,000 इन मार्च। ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है 1 फरवरी का $1,000। तो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेल्स दी हुई है उनको लिख लेते हैं। जनवरी की सेल्स हमें 40,000 दी हुई है। फरवरी की हमें 60,000 सेल्स दी हुई है और सिमिलरली 160,000 एंड 120,000। तो ये सारी सेल्स जो हमें दी हुई थी हमने यहाँ पर लिख दी। अब अगर मैं मार्जिन के थ्रू चलूँ, 75% ऑफ सेल्स का क्या मतलब है कि सेल्स यहाँ पे 100% है। कॉस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। सेल्स जो है इक्वल होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। ठीक है।
तो 75% ऑफ सेल्स का क्या मतलब, सेल्स जो मार्जिन ऑन सेल्स का मतलब होता है कि सेल्स 100% है, तो कॉस्ट 75% है, और सिमिलरली प्रॉफिट हमारे पास 25% हो जाएगा। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं ये सेल्स जो है ये सारी 100% पे है, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है ना। तो सेल्स जो है अगर 100 पे है तो 100 से डिवाइड कराया, और फाइंड क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करा दिया। तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट, कॉस्ट 75% है, तो 75 से मल्टीप्लाई करा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो सेल्स है इसको डिवाइड कराए, जितने पे थी ये 100 पे थी, इसलिए मैंने इसको 100 से डिवाइड कराया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, वो कितने पे है, 75 पे, तो 75 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेल्स को मैंने डिवाइड कराया, जितने पे थी वो 100 पे थी, और अब मुझे कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट 75 है, 75 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, इसको 100 से डिवाइड कराया और 75 से। सिमिलरली ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट भी डायरेक्ट निकल सकती है। 40,000 जो है वो 100 पे है, जो सेल्स है वो 100 पे है, मुझे चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने पे है, 25, तो 25 से मल्टीप्लाई करना। और ये वैसे भी माइनस भी होकर आ सकता है, सेल्स में से अगर मैं कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, 40,000 में से 30,000 माइनस करूंगा तो 10,000 मेरे पास जीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली सिंपल माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेल्स की अमाउंट सिर्फ दी हुई थी, उस पर फिर हमें मार्कअप और मार्जिन बताया हुआ था, तो मैंने मार्जिन यूज कर लिया और ये अमाउंट आ गई। अगर मैं मार्कअप यूज करता 33.33%, तब भी यही सेम फिगर आ रही होती। बस उसमें क्या हो जाता कि जो कॉस्ट थी वो 100% हो जाती, ये 133 हो जाता है, और ये 33.33% हो जाता। बस ये चेंज आ गया। अब ये हो गया। अब पॉइंट देखते हैं। इट इज मैनेजमेंट पॉलिसी टू हैव अ सफिशिएंट इन्वेंटरी इन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू मीट सेल्स डिमांड इन द नेक्स्ट हाफ मंथ। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल यहाँ अगर जनवरी से पहले हमारे पास दिसंबर है, तो दिसंबर की अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री बनाऊं, तो वो नेक्स्ट जो हमारे पास कॉस्ट होगी उसका 50%। ठीक है, अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स पेपर में क्या करते हैं कि इस सेल्स को देखते हुए ना वो क्या करते हैं कि इस 40,000 का 50% ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये 40,000 जो है ये सेलिंग प्राइस है, मतलब ये सेल प्राइस है। हमने कॉस्ट का लेना होता है। तो अगले मंथ की जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो 40,000 है, सेल्स जो है वो 40,000 है, उसमें से कॉस्ट हमारे पास 30,000 है, तो इस 30,000 का जो है हमने 50% लेना है। सिमिलरली अब जनवरी का अगर मैंने क्लोजिंग बैलेंस जो बनाना है ना, जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस किस तरह से बनेगा, अगले महीने की जो हमारे पास कॉस्ट होगी उसका 50% ले लेंगे। अगेन अब मुझे अगर फरवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक बनाना है, तो वो मैं क्या करूंगा, मार्च का जो कॉस्ट होगी, जो सीओजीएस की अमाउंट होगी उसका 50% ले लूंगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी 90,000 जो मेरे पास अप्रैल की है उसका 50% ले लूंगा। तो हमने किया क्या, क्वेश्चन में हमें बताया था कि मैनेजमेंट पॉलिसी है कि वो सफिशिएंट इन्वेंट्री मेंटेन कर। क्यों मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल वो चाह रहे हैं कि कम से कम 50% जो है वो हमारे पास स्टॉक पड़ा रहे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अगले साल की जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी उसका 50% हमें बोला कि क्लोजिंग स्टॉक बना दो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस 45,000 का 50% लिया, तो ये आ गया। सिमिलरली हमने सारा क्लोजिंग स्टॉक बना लिया। अब हमें पता है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये नेक्स्ट मंथ ओपनिंग बनेगा। जब तो ये दिसंबर में हमें 50% उन्होंने हमसे रिक्वायर्ड किया, मैनेजमेंट की पॉलिसी थी ना। तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो 50% था ये हमारे पास ओपनिंग बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा ओपनिंग आएगा, जो कि जनवरी का क्लोजिंग था, तो जनवरी का क्लोजिंग 22,500 है। सिमिलरली मार्च में कौन सा ओपनिंग आएगा, जो कि फरवरी का क्लोजिंग था। और अप्रैल में कौन सा ओपनिंग आएगा, जो कि मार्च का क्लोजिंग था। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी अमाउंट्स होगी। अब बचा क्या, हमारे पास परचेजेस की अमाउंट होगी। तो इसलिए मैंने बताया कि ये वर्किंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारी अमाउंट्स हमारे पास आ गई, अब बस हमने बैलेंसिंग अमाउंट निकालनी है, तो वो परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी। तो हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर मैं यहाँ से चलूँ, ओपनिंग में प्लस होता है परचेजेस, माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर मैं इसको रिवर्स वर्किंग करूंगा, तो जो चीज़ माइनस हो रही होगी वो इसमें ऐड कर दूंगा, जो ऐड हो रही होगी उसको माइनस कर दूंगा। करके देखते हैं। मैंने 30,000 को पकड़ा, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ये 22,500 माइनस होके आया हुआ था। अब मैं इसको ऐड करूंगा क्योंकि मैं रिवर्स वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने इसको ऐड कर दिया, और ओपनिंग इसमें ऐड हुआ हुआ था तो मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि मैं रिवर्स वर्किंग कर रहा हूँ।
तो ये मेरे पास इस तरीके से परचेजेस के अमाउंट। सिमिलरली यहाँ पे भी निकालते हैं। हमने 45,000 को पकड़ा, इसमें क्लोजिंग लेस हुआ हुआ था, तो मैं जब रिवर्स वर्किंग करूंगा तो ऐड कर दूंगा। यहाँ से अगर देखा जाए इधर से रिवर्स जाना है तो ये चीज़ लेस हुई हुई है तो मैं ऐड कर दूंगा। ये ऐड हुई हुई है तो लेस कर दूंगा, ओपनिंग लेस कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी 120,000 में प्लस कर दूंगा क्लोजिंग और माइनस कर दूंगा ओपनिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी अमाउंट आ गई। अब इस वर्किंग से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हमें प्रिपेयर करने फरवरी एंड मार्च का। ठीक है, लेकिन उन्होंने डेटा इस तरह का दिया हुआ था कि हमें जनवरी भी यूज करना पड़ा, दिसंबर भी यूज करना पड़ा एंड अप्रैल भी यूज करना पड़ा। बेशक अप्रैल की हमारे पास परचेजेस यहाँ पे नहीं आए, लेकिन हमें नीड ही नहीं। हमें तो फरवरी, फेब एंड मार्च का डेटा चाहिए था, तो वो हमारे पास आ गया। हमें सिर्फ ये फरवरी और मार्च का डेटा यूज करना था, तो वो हमने फाइंड कर लिया। तो अब जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? आर पेबल फॉर मटेरियल एंड एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ आफ्टर द परचेजेस आर मेड। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं कि ये जो पेएबल की हमने अमाउंट पे की है ना, ये जो परचेजेस जो हमने की हैं, तो ये परचेजेस जो हैं वो नेक्स्ट मंथ जाके पे हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल, जनवरी वाली जो परचेजेस हैं 37,500, वो फरवरी में पे होंगी। फरवरी जो वाली जो 82,500 की हैं वो मार्च में जाके पे होंगी। मार्च वाली जो है वो अप्रैल में जाके पे होंगी। तो अभी हम फरवरी और मार्च का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मंथ में मैं लिख देता हूँ। कौन सा मंथ हम बना रहे हैं? फरवरी का एंड मार्च का। तो फरवरी और मार्च में जो पेबल की अमाउंट आ रही होगी, जो मतलब ये जो हमने परचेजेस की है मटेरियल की, उसकी अमाउंट जो आ रही होगी वो हमने लास्ट मंथ वाली लेनी है, क्योंकि लास्ट मंथ वाली जो है वो इस मंथ जाके पे होगी। तो जनवरी वाली जो है वो फरवरी में पे होगी 37,500। सिमिलरली फरवरी वाली जो है वो मार्च में पे होगी, जो कि है 82,500 की। तो इस तरीके से हमने जो मटेरियल के अमाउंट से वो ले ली। अब हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं ये जो दिए हुए हैं 4, 6, 7, 7 के, तो अभी हमने सिर्फ फरवरी और मार्च का हम बना रहे हैं, तो उन पर फोकस करना है। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ आफ्टर द परचेजेस आर मेड और द एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ये जो हमने एक्सपेंसेस लिखेंगे तो जनवरी वाले जो हैं तो वो आएंगे अब फरवरी में, क्योंकि एक्सपेंस जो जनवरी में हुए थे वो फरवरी में आके पे हो रहे होंगे। हम कैश को देख रहे हैं, यहाँ पे हम कैश बजट बना रहे हैं, तो जिस महीने पे कैश आ रहा होगा या जा रहा होगा, फिर हमने उस महीने में फोकस करना है। तो जनवरी का जो एक्सपेंस का कैश होगा वो फरवरी में जा रहा है, तो जनवरी का एक्सपेंस था 4,000। ठीक है, अब डायरेक्टली 4,000 नहीं लिख सकते, 4,000 तो है, इसमें जो है 2,000 जो है वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, उसको हटा दें। हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? कैश बजट, तो उसमें से जो नॉन कैश आइटम्स होंगे उनको हटा देंगे। तो यहाँ पे 2,000 आ गया। अब सिमिलरली अब मैं मार्च में खड़ा हूँ, तो मैं मार्च के एक्सपेंस में जाके कहाँ जाके देखूंगा? मैं फरवरी में जाके देखूंगा। तो फरवरी का है 6,000। 6,000 इसमें से 2,000 में माइनस कर रहा हूँ। 2,000 कौन से हैं? जो कि डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट थी, ये नॉन कैश आइटम है, इसको मैंने हटा दिया। तो ये हमारे पास एक्सपेंसेस हो गए। और लेबर जो है, लेबर में कोई भी मसला नहीं है, जिस महीने के हैं उसी महीने में जो है वो पे हो रहे हैं। तो फरवरी और मार्च के सामने जो जो अमाउंट है बस उसी को हम देख लेंगे, इसमें हमने पिछले मंथ में नहीं देखना, क्योंकि जिस महीने की अमाउंट है उसी महीने पे हो रही है। लेबर एक्सपेंस जो है वो हमारे पास 3,000 एंड 5,000। उसके बाद क्या कह रहे हैं हमारे पास? बी पॉइंट भी हो गया, सी भी हो गया, डी क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, ये मंथली डेप्रिसिएशन वाला भी हो गया। फिर अब कैश रिसीट्स जो है उसकी एक अमाउंट अमाउंट दी है, 75% सेल्स जो है वो कैश पे हो। तो खाली पहले मैं कैश वाली अमाउंट देख लेता हूँ। फरवरी में, फरवरी की जो हमारे पास सेल्स हैं वो हैं 60,000। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे वर्किंग से भी देख सकते हैं, फरवरी की जो सेल्स हैं वो हैं कितनी? 60,000 की। ये देखिए 60,000, इसका वो कह रहे हैं कि 75% जो है वो कैश है। तो सिर्फ 75% यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हम कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया? 60,000 का 75% ले लिया, तो ये आ गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये कैसे, ये अमाउंट कितनी है? 75% वाली। सिमिलरली मार्च में जाता हूँ, मार्च की जो मेरे पास सेल्स हैं वो है 160,000 की, इसका मैंने लेना है 75%। ठीक है, मार्च की सेल्स का 75% कैश सेल्स है, तो सिर्फ कैश सेल्स यहाँ पे आएगी, वो ले लिया हमने 1,20,000 की। अब 25% सेल्स जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं 1 मंथ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट वाली है। तो इसको देखते हैं 25% में क्या मतलब है। 25% की सेल, फॉर एग्जाम्पल
जनवरी में 40,000 की जो सेल थी उसमें 75% तो उसी वक्त कैश सेल में हो गई होगी, 25% क्रेडिट सेल हुई होगी जो कि फरवरी में आके मिली होगी कैश की सूरत में। सेम जैसे हम एक्सपेंसेस को देख रहे थे कि मटेरियल का एक्सपेंस जो 37,500 जनवरी का था वो फरवरी में पे हो रहा है। सिमिलरली कैश यहाँ पे जो जनवरी में रिसीव होना था वो रिसीव नहीं हुआ, वो क्रेडिट पे था, फरवरी में आके रिसीव हो रहा है। इस 40,000 का 25% फरवरी में आके रिसीव होगा, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। 40,000 का जो कि जनवरी की सेल थी, इसका 75% उसी वक्त कैश मिल गया होगा जनवरी में, लेकिन 25% जो है वो इस महीने फरवरी में आके मिलेगा। सिमिलरली फरवरी का जो 60,000 है, इसका 75% जो है वो फरवरी में ही मिल गया होगा, लेकिन 25% जो है वो मार्च में आ मिलेगा, तो ये मार्च की सेल। तो अगर मैं टोटल सेल्स कर लूँ, टोटल एडअप कर लूँ तो 55,000 मेरे पास रिसीप्ट यहाँ आ गई, और 1,35,000 की रिसीट्स यहाँ आ गई। तो उसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपनी विल बाय इक्विपमेंट फॉर कैश कॉस्टिंग 18,000। फरवरी में इक्विपमेंट एक बाय किया कंपनी ने, कितना, 18,000 का। मार्च में कोई भी इक्विपमेंट बाय नहीं हुआ। उसके बाद एंड विल पे अ डिविडेंड ऑफ 20,000 इन मार्च, तो 20,000 में कैश डिविडेंड दिया है, उसको लिख लेते हैं। कैश डिविडेंड फरवरी में नहीं दिया, मार्च में दिया। मार्च में कितने दिया, 1,000 का। तो ये हमारे पास सारी कैश की पेमेंट्स भी आ गई, इन सबको ऐड कर लेते हैं। अब कैश रिसीट्स भी आ गई, कैश पेमेंट्स भी आ गई। अब चेक करते हैं सरप्लस आ रहे हैं या डेफिसिट आ रहे हैं। तो 55,000 माइनस 60,500, 5,500 का डेफिसिट बैलेंस आ रहा है। माइनस में मतलब डेफिसिट बैलेंस। यहाँ चेक करते हैं, 1,35,000 माइनस 92,500, तो 42,500 का सरप्लस बैलेंस आ रहा है। पॉजिटिव मतलब सरप्लस। इस 55,000 में ओपनिंग बैलेंस को ऐड करना है, जो कि ओपनिंग बैलेंस कैश बैलेंस फरवरी का था 1,000 का, डायरेक्टली ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। 1,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 55,000 जो कि माइनस का था उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1,000, तो माइनस वाली अमाउंट कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 45,000 की। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है। और अब अगर क्लोजिंग बैलेंस चेक करें तो वो कितना आ गया हमारे पास, 38,000। तो ये हमारे पास कैश बजट जो था वो हमने प्रिपेयर कर लिया। अब इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस को प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है कि डिविडेंड में 1,000 रखी है, जबकि डिविडेंड की अमाउंट थी डिविडेंड ऑफ 20,000, तो इसको 20,000 कर लेते हैं mistake हो गया। तो ये हमारे पास बैलेंसेस जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गए हैं। तो सब अब बना लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमने कौन कौन से मंथ की प्रिपेयर करनी है, फरवरी की एंड मार्च की। तो सारा डेटा हमने तकरीबन सॉल्व कर ही लिया हुआ है। सेल्स जो है फरवरी की हमारे पास है 60,000 की, एंड मार्च की सेल्स जो है वो हमारे पास है 1,60,000 की। उसके बाद इसमें से अगर मैं कॉस्ट ऑफ परचेजेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दूं, अगर कॉस्ट ऑफ परचेजेज इसको लिख लेते हैं, तो वो भी हमने फाइंड कर ली है। कॉस्ट ऑफ परचेजेज है हमारे पास फरवरी में 45,000, और मार्च में है 1,20,000। ये किस तरीके से आई, इसको डायरेक्टली भी फाइंड कर लेते हैं दोबारा। 60,000 थी, ये थी 100% है, मुझे चाहिए कॉस्ट, कॉस्ट है 75%, तो ये 45,000 इस तरीके से। सिमिलरली ये 120,000 आ गया। तो सेल्स में से जब मैंने कॉस्ट को माइनस किया तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक तो लेबर के हैं, लेबर कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट फरवरी की कितनी है, 3,000, और मार्च की है 5,000, 3,000, 5,000। सिमिलरली हमारे पास फिर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एक्सपेंसेस कितने हैं, फरवरी में है 6,000 एंड 7,000। अच्छा, ये मैंने 6,000 7,000 में से दो 2,000 की डेप्रिसिएशन इसलिए लेस नहीं की क्योंकि अब तो हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन वगैरह सारी चीजें आ। तो ये इस तरीके से हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। तो
तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी इशू है तो बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इस कैश बजट से रिलेटेड एक और पास पेपर का क्वेश्चन है, वो भी अभी अपलोड हो